अब आपको खबरदार करते हैं उस यौन शोषण कांड से जिसको लेकर जेडीएस के एक नेता लगातार कटघरे में है। अब एक्शन हुआ है। एक्शन ये हुआ है कि पार्टी से, जेडीएस से सस्पेंड कर दिया गया है रेवन्ना को, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि एसआईटी रिपोर्ट आने तक ऐसा किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 दिनों में पुलिस से वहां पर रिपोर्ट तलब की है। इधर अमित शाह ने आज सुबह यहीं गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि उनका इस मामले पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े रहना चाहती। ऐसे मामलों की कठोर निंदा की जाती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो उनकी तरफ से क्या एक्शन आखिर लिया गया है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है और क्यों कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? क्या आपसी तालमेल था? क्या मजबूरियां थी? तो कांग्रेस को बताना है भाई। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? कैसे विदेश जाने दिया? क्यों कदम नहीं उठाए? इससे पता चलता है कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इंदौर के और मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति के सम्मान में नारी शक्ति वंदन बिल लाती है, 33% आरक्षण देती है, तो उनके लिए पक्का मकान, गैस का चूल्हा, शौचालय, दवाई से लेकर मुफ्त में अनाज का काम भी करती है। बीजेपी जो बोलती नहीं 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 हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां आप तो तायीद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में। क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती। और क्या बोलते हैं उसपे? ये लव जिहाद है बोलते ना, ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे क्या बोलूं उसको? लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है। इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो हैं इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है, इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करती है। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है?